जांच करने से मना किया तो तत्कालीन सरकार के ओहदेदार लोगों ने इसको छुपाया क्यों, जनता के सामने क्यों नहीं लाया? क्योंकि इससे डर था कि हम लोग लगातार मांग कर रहे थे और उन्होंने सदन में घोषणा किया था कि सीबीआई की जांच होगी। जब डीओपीटी ने ऐसा लिख दिया, इसको उसी समय उजागर कर देना था। सरकार ने जो नक्सली सरेंडर किए, उन नक्सलियों का बड़ी धूमधाम से शादी करवाया। इससे साफ जाहिर होता है इस जो घटना में पिछली सरकार का जो षड्यंत्र था वो साफ जाहिर उजागर होता है। जो गुंडाधुर नक्सली सरेंडर किया उससे भी पूछताछ नहीं की गई। 5 सालों में 5 लोगों से भी पूछताछ हुई है क्या, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक बार कहते हैं जांच पूरी हो गई, जब यहां से पहल होती है तो कहते हैं कि जांच अभी हम कर रहे हैं। तो 5 सालों में प्रगति क्या है? यदि प्रगति होती, कुछ पूछताछ होता, संबंधित लोगों को बुलाया जाता, तो जो पीड़ित पक्ष हैं उनको भी लगता कि कुछ हो रहा है। आज तक इस बात के संकेत या जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि 5 लोगों से भी 5 वर्षों में पूछताछ हुई। जो एफआईआर दोबारा किया गया है माननीय जितेंद्र मुदलियार के द्वारा, उसकी जांच भी एनआईए को सौंपी जाए। किसके इशारे में एनआईए ये काम कर रहा है? कौन लोग हैं जो इसकी जांच को रोकना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कितनी बड़ी हत्या हुई उसके तह तक ये सारी बातें जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केंद्र में जिनकी सरकार है, हम लोग तो ये मान के चलते एनआईए उनके इशारों पे काम करता है। जी हाँ, तो कई सारे सवाल के साथ, कई सारे आरोप के साथ कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झीरम घाटी की जांच को लेकर जो उस समय मामला सामने आया था, नक्सलियों ने हमला किया था, कांग्रेस के कई नेता उस हमले में मारे गए थे। कल उन नेताओं के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि एनआईए की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमन सरकार, उस समय तत्कालीन रमन सरकार थी राज्य में, उस पर और केंद्र सरकार और एनआईए, इन तीनों पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि सीबीआई जांच को लेकर रमन सरकार ने उस समय तथ्य छुपाए। इसके अलावा एनआईए ने पिछले 5 साल में जो जांच की, वो भी स्थिति साफ नहीं है कि उस जांच में 5 लोगों से भी पूछताछ हुई हो, क्या अब तक सामने आया है। और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि जांच एसआईटी को सौंपी जाए। बहरहाल, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि सीबीआई जांच से इंकार करने की बात जो थी वो तत्कालीन रमन सरकार ने छुपाई और इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता राजधानी रायपुर से। सत्यप्रकाश, झीरम घाटी नरसंग कांड में जो मामला सामने था और उसकी जांच को लेकर जो एनआईए ने कदम उठाए और उसके बाद अब कांग्रेस जो निशाना साध रही है, कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और लग रहा है कि दूर तक ये बात उठेगी। बिल्कुल, देखिए 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सल हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी जान गंवाई थी, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों ने। और उसके बाद से ही कांग्रेस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले, इस बात को इंश्योर कराने की मांग पिछली बीजेपी सरकार के दौरान करती रही। उसके बाद अब केंद्र सरकार से कर रही है। लेकिन पिछले अगर हम 6-7 सालों की बात करें तो कांग्रेस इतनी हमलावर कभी नहीं दिखी। जब विपक्ष में थी तब भी कांग्रेस हमलावर थी इस मुद्दे पे, पिछली राज्य सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा करती थी और तमाम तथ्यों के साथ घेरा करती थी। लेकिन आज जिस तरह से 3 मंत्रियों ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने और पूरे संचार विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो तमाम आरोप लगाए, और यहां तक कि डॉक्टर शिव डहरिया जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पिछली बीजेपी सरकार की ही मिलीभगत थी और कहीं ना कहीं सुपारी किलिंग कहीं ना कहीं कराई गई थी पिछली सरकार के मिलीभगत के द्वारा। इसी लिए झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच को बीजेपी या केंद्र सरकार प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो बाकी 2 मंत्रियों ने भी कमोबेश इसी तरह के आरोप लगाए। लेकिन एक बड़ा खुलासा ये भी करने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा कि 2016 में ही केंद्र सरकार द्वारा जो सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने की थी उसे खारिज कर दिया गया था, मतलब उसे स्वीकार नहीं किया गया था। बावजूद इसके इसे छिपाया गया और बाद में जब
कांग्रेस शासन में आई उसके बाद सीएम भूपेश बघेल को इस बात का पता चला। तारीखों का भी उल्लेख कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इसके साथ साथ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरे अगर हम कहें तो इसका विषय जो है वो इस पे फोकस ज्यादा रहा कि राज्य सरकार को जांच का जिम्मा सौंपे, कहीं ना कहीं केंद्र इस बात की अनुमति दे और एनआईए जो है इस बात की अनुमति कहीं ना कहीं दे, क्योंकि राज्य सरकार अपने लेवल पे इस पूरे मामले की जांच कराना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अड़ंगा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है या एनआईए बार बार जो है वो इस पे अड़ंगा लगा रही है, ऐसा आरोप राज्य लेकिन सरकार सत्य प्रकाश, अब चूंकि बीजेपी पर जब ये आरोप लग रहे हैं कि तत्कालीन सरकार की मिलीभगत थी, साजिश थी और बीजेपी के लोग नक्सलियों से साठगांठ में आरोपी पाए जाते रहे हैं, पकड़े जाते रहे हैं, तो इतने दामन में दाग बीजेपी के लगा दिए कांग्रेस ने, तो बीजेपी को भी चाहिए कि जांच में सहयोग करें या फिर आगे बढ़कर कुछ काम करें जिससे कि जांच तो हो जाए। कम से कम जांच भी तो साफ नहीं है कि जांच कितनी हुई अब तक। देखिए बीजेपी से जब भी ये सवाल पूछा जाता है या बीजेपी पे जब भी कांग्रेस इस तरह से मुखरता से आरोप लगाती है या तथ्यों को सामने रखती है, बीजेपी कुछ नए तथ्य सामने रखती है या बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि पिछली सरकार में जब बीजेपी थी तो विपक्ष में कांग्रेस थी और उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से भूपेश बघेल प्रकाश रोकना चाहूंगा मैं आपको, और कई सारे उन्होंने संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि बीजेपी पर कई गंभीर आरोप कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई है। संजय श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। और पहला सवाल यही है कि इतने बड़े आरोप की बीजेपी की मिलीभगत थी, तत्कालीन सरकार यानी कि रमन सरकार ने तथ्यों को छुपाया है, क्या कहेंगे? से सतर्क रही है और जिस तरीके से अभी चाइना के विषय को लेकर राहुल गांधी जी जिस तरह से देश की जवानों का मनोबल तोड़ रहे हैं, देश की केंद्र सरकार का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने और राज्य सरकार ने जीरम के नाम पर राजनीति करने का प्रयास किया है। अपने ही नेताओं की शहादत पर ये राजनीति कर रहे हैं। याद होगा आपको कि जब जीरम की घटना हो रही थी तो उस समय तत्कालीन सरकार केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उन्होंने आदेश दिया था कि एनआईए की जांच करेगी। यहाँ पर एक सदस्यीय जांच कमेटी भी बनी थी और वो लोग कहाँ गए, उनको हम भी ढूंढ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वो सबूत पेश करें जिन्होंने कहा था विपक्ष के समय रहते हुए कि हमारी जेब में हम सबूत लेकर घूम रहे हैं, आवश्यकता हुई तो हम सबूत पेश करेंगे। वो पेपर कटिंग्स मेरे पास आज है, मुझे याद अच्छी तरीके से जब इस प्रकार की बातें हुई थी तो याद नहीं हम राजीव भवन में कटिंग भिजवा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ही नेताओं की शहादत पर राजनीति ये समझ से परे है। कांग्रेस को कम से कम इतनी गंभीरता तो होनी चाहिए कि उनके नेताओं की शहादत हुई है उस पर गलत राजनीति नहीं करें। और मेरा ये भी दोष है, मेरा ये भी आरोप है कि शायद आपको भी जानकारी होगी कि जब वो घटना हुई थी उस समय किन नेताओं पर और किस पार्टी के ऊपर में उंगलियां उठी थी अपरोक्ष रूप से। ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। लेकिन संजय जी, क्या आप नहीं चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? क्यों आरोप प्रत्यारोप चल रहा है पिछले 7 सालों से? बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी आज होना चाहिए, लेकिन जो विश्वसनीय जांच एजेंसी है एनआईए है, किसी पर भरोसा नहीं करना ये कांग्रेस की फितरत है। न इनको सीबीआई पर विश्वास है, न इनको एनआईए पर विश्वास है और मुझे लगता है अब तो इनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए मुझे लगता है कि सबूत कहाँ है, इनके पास तो सबूत था। सबूत कहा जाता था कि सबूत जेब में रखकर चल रहे हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी कमेटी बनाकर जांच करें। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि रमन सरकार ने 2 साल तक यही बात छुपा कर रखी कि केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है, यही जानकारी नहीं दी गई। ऐसा क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस देश में जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, इस पर इनको विश्वास नहीं है। जब इस तरह की घटनाएं होती है, सीबीआई जांच करती है, एनआईए जांच करती है, जो रिपोर्ट आती है उसको सब मान्य मानते हैं। बावजूद इसका इनको किसी पर विश्वास है। इनको विश्वास है अपनी बनाई हुई एसआईटी पर, जो अपने हिसाब से ये बनाए और अपने अनुकूल परिणाम चाहे, ये ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र का ठीक है संविधान संजय जी, ठीक है, आप कांग्रेस के आरोपों पर कह सकते हैं कि उन्हें अपनी एसआईटी पर, अपनी बनाई हुई जांच कमेटी पर भरोसा हो सकता है, लेकिन वो परिजन, वो नेता जो कि इस हमले में शहीद हुए थे, उनके परिजन भी कल सामने आए थे मीडिया के, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें भी भरोसा नहीं है एनआईए की जांच पर। देखिए, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है और इस पर हम कहीं भी राजनीति करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है, उनकी पूरी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। वो जो परिवार है वो भी कांग्रेस पार्टी के ही जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवार से लोग हैं। बावजूद इसके मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन इस देश के अंदर में जो सिस्टम है, जो संविधान है, उसके अनुकूल ही तो निर्णय होंगे ना।
अलग से कोई ठीक है। निर्णय नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन उस विश्वास करना सिस्टम पर चाहिए भरोसा और नहीं बिल्कुल जता रही है जरूरत पानी के कांग्रेस, पानी। ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो झीरम घाटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मांग उठी है। बढ़ते